प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। आंकड़ों का संग्रह टॉपिक रहेगा। तो आइए दोहराएं। आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना देते हैं और पूरे सप्ताह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहा, पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन कितने बच्चे उपस्थित रहे आदि। इस तरह के ये आंकड़े एकत्रित हम कर सकते हैं। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी भी विषय में, उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है तो जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आइए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बाहर घूमना पसंद करते हैं? जनवरी महीने मान लीजिए 4 सदस्य घूमना पसंद करते हैं। फरवरी महीने में मान लीजिए 10 सदस्य घूमना पसंद करें। मार्च में मान लीजिए 15 सदस्य घूमना पसंद करते हैं। अप्रैल में मान लीजिए 4 सदस्य। मई में 2 सदस्य। जून में 1 सदस्य। जुलाई में मान लीजिए 6 सदस्य। अगस्त में 7। सितंबर में 8। अक्टूबर में 10। नवंबर में 12। दिसंबर में मान लीजिए 5 सदस्य घूमना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप इस तालिका को भर सकते हैं। ये वैसे मैंने अपने अनुसार भर दी है, आप भी अपने अनुसार इसको भर सकते हैं। तो इसको फिल कर लीजिए तालिका को। उसके बाद देखिए, राजन एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए गए समय अथवा घंटों, समय जो है वो घंटों में है, को टेबल में लिखता है। तो सोमवार को 5 घंटे राजन पढ़ता है और मंगलवार को 6 घंटे, बुधवार को 7, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 4, शनिवार को 3, रविवार को 2 घंटे पढ़ाई करता है। अब कुछ क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। राजन द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए गए समय घंटों का औसत निकालिए। औसत निकालने का सूत्र कुल घंटे जोड़ लीजिए और दिनों की संख्या से भाग कर दीजिए। तो हम सभी घंटों को जोड़ लेते हैं। जैसे ये है 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32। टोटल हो गए 32 घंटे। तो औसत निकालने के लिए 32 को हमें कितने से डिवाइड करेंगे? दिनों की संख्या से यहाँ पर 7 है, 7 से भाग दे दीजिए इसको, तो औसत निकल जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब बचता है 4, 4 जीरो लगा लेते हैं और 7 पंजे 35, 5 बच गया और 7 उसते 49, लगभग 4.57 के बराबर आ जाएगा। औसत जो है वो 4.57 के बराबर, लगभग 4.5 घंटे पढ़ाई करता है, औसत पढ़ाई। ज्ञात कीजिए कि राजन ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की। कौन कौन से दिन 4.5 घंटे से कम पढ़ाई करी? देखते हैं कौन कौन से दिन 4.5 घंटे से कम पढ़ाई करी। तो एक तो आ जाता है शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बाकी सब 5 7 6 5 है, यानी 3 दिनों में वो औसत से कम पढ़ाई करता है। तो इसका आंसर, दूसरे का आंसर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब देखिए लेफ्ट साइड में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार दी गई है: 24, 29, 34, 38, 49, 58, 49, 52, 30 और 42। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? तो सबसे बड़ी आयु इसमें छांटिए कौन सी है? तो 58 सबसे बड़ी है। 58 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? तो ये 24 है, 24 है। अध्यापक की आयु का परिसर क्या है? सबसे बड़ी आयु में से सबसे छोटी आयु इसमें घटाएंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो 58 में से 24 घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो 34 इसका आंसर आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये परिसर ज्ञात कर सकते हैं।